मैं सुनील कुमार कैमरामैन राजेश के साथ किसान फोक से लेके आया हूँ आपके लिए झुंझुनू की एक छोटी सी झलक, जिसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि जो आर्मी मैन है उनके लिए जो बनाया गया हॉस्पिटल है उसके बारे में दिखाता हूँ आपको कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरा नाम कैलाश सूरा है, जिलाध्यक्ष पूर्व सैनिक न्याय संघर्ष समिति। जिलाध्यक्ष पूर्व सैनिक न्याय संघर्ष समिति। एक महीने पहले यहाँ अतिक्रमणकारियों ने मेन रोड को तोड़ रखा है, जो सबके सामने है। इसमें 3 हादसे हो चुके हैं। आज एक गाड़ी फिर गड्ढे में गिर चुकी है। यहाँ 400 से 500 भूतपूर्व सैनिक, वो भी बुजुर्ग भूतपूर्व सैनिक और हमारे माताएं बहनें यहाँ आते हैं। रास्ता हमारा बंद कर रखा है, जबकि एक महीने पहले हमने जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त और पुलिस प्रशासन सबको रिटर्न में दे रखा है। आज तक दोषी बंदों के खिलाफ FIR नहीं हुई है। इसका कारण क्या है? झुंझुनू प्रशासन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और सैनिकों के साथ अत्याचार कर रहा है। ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, नेताओं के इशारों पे चल रहे हैं। मैं बात काटना चाहूँगा, ये बताओ कि यहाँ जो मेन मुद्दा वो बताओ आप। मेन मुद्दा ये हमारा रास्ता ही तोड़ रखा है। आप देखिए, इधर आइए, आप आइए, मेन रास्ते को देखो, सरकारी बनी हुई रोड को तोड़ रखा है। ARO है यहाँ पे, ARO है, सैनिक बाहुल्य जिला है, यहाँ ARO भी है। और रोड की हालत देखो, 8 फीट रोड नहीं छोड़ रखी, मुख्य रोड को तोड़ रखा है। हमारी मांग ये है कि 60 फीट चौड़ी जो सरकारी मापदंड के अनुसार हो वो रोड बननी चाहिए, डिवाइडर के साथ। वो प्रशासन चाहे अधिग्रहण करे, चाहे प्रशासन पूरे एरिया की, हमारे जो एरिया है इसकी नपटी करवाई जाए। हमने 1 महीने से बोल रखा है, कोई नहीं सुन रहा। सब कमाऊ भूत बने हुए हैं नेताओं के। किसने किया अतिक्रमण? हमें क्या पता, हम किसको जानते हैं? आपके सामने ये प्रशासन पूछे, ये प्रशासन की ड्यूटी है, नगर परिषद आयुक्त की ड्यूटी है, जिला कलेक्टर की ड्यूटी है। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सड़क तोड़ी गई है ये इंटेंशनली सैनिकों पर आघात। नाम बताइए। मेरा नाम राजपाल फोगाट है, मैं गौरव सेना शिक्षक संघ का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो सड़क सैनिकों की टूटी है ना, ये झुंझुनू जिले के सैनिकों को सीधा सीधा अत्याचार है। हम सहेंगे नहीं बिल्कुल भी, यहाँ चाहे कुछ भी करना पड़े। ये चल रहा है ये 1 महीने पहले इसको कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था कि ये तोड़ी सड़क। सीएम से बात, किसी को कुछ लिखित में कुछ ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, CM साहब को दिया है, पुलिस को दिया है, सबको दिया है। यहाँ एक कर्नल रैंक के अधिकारी बैठते हैं हमारे PCHS के अंदर, वो इनको यहाँ के जो PCHS के प्रभारी हैं उन्होंने लिख के दिया है कि हमारे सामने जो सड़क है यहाँ पर 500 बुजुर्ग लोग इलाज के लिए आते हैं, वो परेशान होते हैं। एक गाड़ी नहीं आ सकती है, एम्बुलेंस आती है यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर, गाड़ी नाले में पड़ी हुई है। देख लो, शर्म की बात है। कल 3 गाड़ियाँ निकाली हैं, एक गाड़ी अभी भी नाले में पड़ी हुई है। जगह नहीं है, 2 गाड़ी आपस में नहीं निकल सकती। चलो सर एक बार दिखाओ। चलो एक बार दिखा रहे हैं। अरे वो पेपर लेके आओ जो CM को दिया है। CM को ज्ञापन दिया गया है इसका। कलेक्टर कौन, प्रशासन कौन, सबको दिया है पेपर। वो किसी को फुर्सत नहीं है जो अपना पेपर दिया था। देख लो, आज बोला रहे यहाँ पर, फुर्सत नहीं है, प्रशासन बिक्री है, प्रशासन बिक्री है, प्रशासन बिक्री है। रिटर्न के अंदर हमने कलेक्टर को, नगर पालिका को, सबको रिटर्न में ज्ञापन दे चुके। 1 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कल से ये गाड़ी गिर रही है, अभी दिया। ये भूतपूर्व सैनिक अगर अपने आक्रोश में आगे तो ये आगे तक नहीं छोड़ेंगे। ये पहली बार सैनिकों के साथ पूरा प्रशासन गुंगा बेरा बना हुआ है। तो अभी आप जो ये कार्रवाई कर रहे हो, हम तो ये कार्रवाई हमारी मांग कर रहे हैं कि हमारा रास्ता बनवा दो। नहीं, अभी जो ये रास्ता ब्लॉक किया ये उचित है? रास्ता ब्लॉक उचित नहीं है। हमारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, हमारे पेशेंटों का रास्ता। पेशेंट से ज्यादा इमरजेंसी कहाँ होती है? सैनिक नहीं करते रास्ता, आज तक पेशेंट सैनिकों से का रास्ता ज्यादा बंद नहीं किया इमरजेंसी किसी कहाँ का। होती है? एम्बुलेंस का रास्ता आज तक कहीं नहीं रुकता, VVIP रुक सकता है, एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रुकता। प्रशासन ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक रखा है। नहीं तो अभी क्या हम मुख्य मार्ग को नहीं रोक सकते? सर मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रास्ता है, आप ये बताइए, ये रास्ता पे जो रास्ता बंद है 1 महीने से हम इसके बारे में बोल रहे हैं, कोई 1 महीने से हमारी एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, नहीं हो रही है। एम्बुलेंस से बढ़ के इमरजेंसी क्या होगी? अगर वो ये हमारा रास्ता नहीं है क्या? ये हमारा रास्ता है। इसलिए खड़े हैं कि ये रास्ता हमारे यहाँ से कितने बूढ़े बुजुर्ग को CM के नाम दिया हुआ है, कलेक्टर को भी दिया हुआ है, सबके नाम। और सारा प्रशासन भ्रष्ट है, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये देना है। वो देखो, वो गाड़ी एम्बुलेंस वो साइड दे रही थी और वो वापस गई। ये विधायक के थ्रू भी हमने CM को भेज रखा है। चलो
12 सितंबर का है। तो ये है वो रास्ता जो दलित ये ने वो बताया, रास्ता, यहाँ दलित हाँ ने बताया। हाँ, ये रास्ता है वो हाँ। जिसको फोड़ा गया है, जिस पर अतिक्रमण हो रहा है। इसकी लंबाई कितनी होगी सर? ये मुश्किल से 150 फीट है, 150 मीटर। मतलब वैसे कटान कर मतलब कटा हुआ रास्ता है। कटा हुआ रास्ता है। कटा हुआ हो या नहीं हो, गवर्नमेंट का संस्थान है, ARO है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बना दिया, उसके लिए रास्ता जरूरी नहीं है क्या? और रास्ता भी एक नियम के मुताबिक होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के नियम है। कोई भी कॉलोनी कटती है 30 फीट से कम रास्ता रखता है तो उस कॉलोनाइजर पे भी कार्रवाई होनी तो चाहिए। ये जो गड्ढा खुदवाया है, ये किसने खुदवाया? ये हमें क्या पता, प्रशासन ने खुदवाया है, इसकी जमीन है वो खोदा है। जिला प्रशासन ने खुदवाया है, हम तो ये बोलेंगे जिला प्रशासन ने खुदवाया है, रिश्वत लेके खुदवाया है कि सैनिकों के रास्ते बंद करो। इसका जिम्मेवार जिला प्रशासन है। सेम टू सेम, क्योंकि ये कोई SP का प्लाट है और इस प्लाट के ऊपर कार्रवाई 1 महीने से हमने भागादौड़ करी है। अरे क्या बताया सर? हमने इस ये प्लाट किसका है? ये प्लाट है कोई सरकारी कर्मचारी है, पुलिस डिपार्टमेंट का, अच्छा जी, और वो हाजिर नौकरी पर है। अच्छा उसने इसका ये काम क्यों कराया था, संडे को हमारी छुट्टी होती है संडे को, अच्छा। और छुट्टी के दिन ये रोड फुड़वाई थी। शाम को हमारे को पता चला, हमने आके इसको बंद किया। तो कुछ ऐसा बता सकते हो कि उनका कोई नाम कहाँ? नाम का तो सर ऑन हमारे ड्यूटी को कहाँ मालूम नहीं है। ऑन ड्यूटी बीकानेर बता रहे हैं। बीकानेर बता रहे हैं। हाँ तो मतलब सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो। हाँ, सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और 1 महीने से हमने ये कार्रवाई रिटर्न में दी है कलेक्टर साहब को, नगर पालिका परिषद में, हर एक जगह, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलो ठीक, आ जाए। तो सर अभी हम आपको मिलवाते हैं सर से, जो यहाँ के बताएंगे हॉस्पिटल का नाम, पूरा सिस्टम किस प्रकार से है और यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ये सर अभी आपको बताते हैं। हाँ सर बताओ। ये नाम ये संस्था का नाम है सर, आप अपना बायोडाटा। मैं कर्नल BR सरंग 2020 से इस संस्था का ऑफिसर इंचार्ज हूँ। इस संस्था का नाम है ECHS पॉलीक्लिनिक झुंझुनू। ये नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है। A टाइप, A कैटेगरी की ECHS पॉलीक्लिनिक है। इसकी डिपेंडेंसी 65,000 सैनिक और उसके आश्रित हैं। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रित हर दिन 400 से 500 की संख्या में आते हैं। दवाइयाँ, ट्रीटमेंट और रेफरल लेके जाते हैं। ECHS के जो लाभार्थी उनको कैशलेस सुविधा उपलब्ध है, तो उसके लिए वो आते हैं। दिन में कम से कम 300 गाड़ियाँ का आवागमन होता है गुड्डा रोड से, जो T जंक्शन बनता है। और फिलहाल करीब 2-3 हफ्ते पहले जो संस्था को जोड़ने वाली रोड है उसका तोड़ दिया गया। जो सड़क आप देखते होंगे उसके सामने से 2-3 फीट सड़क तोड़ी गई है। बिल्कुल सर, हम देख के। हाँ, तो इसके विरोध में सैनिकों को काफ़ी आक्रोश है और हम लोगों ने उचित माध्यम से सिविल प्रशासन एवं आर्मी के प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। ये उनसे बातचीत भी की गई। जो भूखंड के मालिक है वो बोलते नहीं, मैं अपनी जगह पे हूँ, और वो मान नहीं रहे। और ये काफ़ी खतरा बना हुआ है। ये नगर परिषद को मैंने खुद ने बताया कि ये सरकारी रोड है, इसको डैमेज किया गया है, तोड़ा गया है, रास्ते को संकड़ा किया जा रहा है। उन्होंने नोटिस देके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि सर मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हॉस्पिटल की रोड है ये कितनी फुट की है? ये कम से कम डबल 30 फीट होनी चाहिए रोड, आम रास्ता। अभी तो इन्होंने 15 फीट छोड़ी है। सर होनी चाहिए और होनी में फ़र्क है। नहीं, अभी आपकी तो जो कागजी कार्रवाई होती है, जिसके कागजी कार्रवाई, इसका रिकॉर्ड नगर परिषद के पास है जी। हमारे पास रिकॉर्ड, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित हूँ और इसका रिकॉर्ड जिला सैनिक कल्याण और नगर परिषद के पास है। तो आप मानते हैं? हाँ, उन्हीं के हिसाब से ये रास्ता कितने फीट का है? 30 फीट का होना चाहिए। 30 फीट का कम से कम। आप खुद मीडिया को ये तो मालूम होना चाहिए कि कोई भी रोड है जहाँ पे डबल 1 वे ट्रैफिक नहीं हो सकता ये। बिल्कुल। क्योंकि इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, तो व्हीकल शुड क्रॉस एक दूसरे। तो उसके लिए आप गाड़ी का कम से कम 10 फीट जगह चाहिए गाड़ी को। 25 से 30 फीट तो कम से कम रोड का चाहिए। सर मेरा मानना यह है कि हॉस्पिटल के साथ साथ में यहाँ 2-3 कार्यालय और भी हैं।
हाँ कार्यालय हैं। तो उनको देखते हुए ये नहीं लगता कि 30 फीट रोड कम है? कम से कम 30 फीट की बोल रहा हूँ मैं। 30 फीट तो हो जाए तो सबसे आराम से ट्रैफिक का संचालन हो सकेगा। भर्ती दफ्तर भी है, एक्स में जो शहीद की अलॉटेड गैस एजेंसी भी है, ये संस्था भी है। आगे जाके वो बिजली बोर्ड का कोई बिजली का राजस्थान विद्युत निगम का कोई कार्यालय भी है या, तो इसको ज़रूरी है कि रोड रास्ता ठीक हो। और आज रास्ते ये जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी आगे तो ज़रूरत और बढ़ेगी इसकी जी। तो हम तो यही अनुरोध करते हैं कि रास्ते को हमें उचित रास्ता दिलाया जाए। बिल्कुल सर। और इसका रिपेयर किया जाए। काफ़ी समस्याएं हो रही है। 1-2 दिन पहले गाड़ी भी गिर चुकी थी इसमें। अच्छा, गाड़ियाँ भी गिर चुकी थी। ये है सर भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फॉलिकल झुंझुनू। थोड़ी है बिल्कुल। और सैनिकों में जिला है, आप इस बात को मान रहे हैं कि इतने सैनिक 50-60 हज़ार ऑन सर्विस हैं, इतने रिटायर्ड हैं, तो सबके लिए एक सुविधा है। और सुविधा करेगा कौन? प्रशासन करेगा। प्रशासन नहीं करेगा तो हम लोग आएंगे। ये मजबूरी है हमारी। आज यहाँ खड़े इतने लोग सारे धूप में खड़े हैं, अपना समय दे के आएंगे सार्वजनिक काम के लिए, जिसको कि प्रशासन नहीं देख रहा है। बिल्कुल। जेठा तक देखा जो बात करें कि 6 के अंदर यहाँ पे प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, जो कि आज भगवान की दया से यहाँ नहीं है। और शीशराम जी ओड़ा मंत्री हुआ करते थे। वो पट्टिका अभी भी आप जाकर के देख लीजिएगा, यहाँ पट्टिका लगी हुई है। उस समय की ये रोड बनी हुई है। उसके बाद में ECHS उसके बाद में यहाँ आया है। तो सरकार से या प्रशासन से हमारी यही अनुरोध है कि इसको एक्वायर किया जा सकता है। जहाँ नवलगढ़ के अंदर पूरे गांव के गांव एक्वायर कर लिए, और ये सड़क के 10-15 फीट को एक्वायर करना प्रशासन के लिए कहाँ मुसीबत है, कहाँ मुश्किल काम है। हमारी ECHS प्रभारी ने अभी हाल ही में उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है, सैनिक कल्याण कार्यालय को भी लिखी है, कलेक्टर को भी चिट्ठी लिखी है, सैनिक कल्याण अधिकारी ने भी चिट्ठी लिखी है कि भाई इस प्रकार से वो हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर ना तो कलेक्ट्रेट से कोई एक्शन आया है, ना ही नगर परिषद से कोई एक्शन आया है, जबकि उनको 1 महीने का टाइम दिया गया। हर चीज़ की कोई ना कोई सीमा होती है। पूर्व सैनिक हैं, बड़े शांतिपूर्वक। मैं भी चाहता हूँ कि हम शांतिपूर्वक ढंग से ही हम अपनी बात को रखेंगे। अच्छा।